जहाँ जहाँ संतों के मन में आया कि जो चीज भजन में बाधा बनती है उसे वे उत्तरोत्तर तुरंत छोड़ते चले गए। इसके बाद शोक सागर को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा संतों ने बनाई, और जहाँ जहाँ ये रहती है वहाँ वहाँ सबसे चुनिंदा बात है कि कली का प्रभाव कम होता है। इसलिए चाहे हम भागवत जी की कथा रोज ना सुन सकें तो भी हम ऐसा मान के चले कि हर वैष्णव के घर भागवत, रामायण और गीता का ग्रंथ होना चाहिए। रोज हो सके तो हम एक श्लोक का पाठ करें, आधे श्लोक का पाठ करें, जैसा बन सके वैसा हम पूजन करें, दर्शन करें, स्पर्श करें। इससे बहुत बड़ा ये फायदा है कि जहाँ न्योला रहता है वहाँ सांप का आना जाना कम होता है। पूरे संसार में नाग जाति है, विभिन्न प्रकार के सर्प रहते हैं। सांप के रहने से हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, सांप से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। जंगलों में भी रहते हैं, आसपास कहीं खेतों में भी रहते हैं, पर भय किस बात का है कि सांप कहीं हमारे आसपास ना आ जाए। ऐसे ही कलयुग पूरे संसार में है, पर इस चीज का भय रहता है कि कलयुग का प्रभाव कहीं हमारे परिवार में, समाज में हमारे ऊपर ना पड़ जाए। इसलिए भगवान की कथा, भगवान की पोथी, भगवान का श्लोक जहां पर होता है वहां वहां कली का निवास कम होता है। इसलिए भगवान की कथा सुनकर के हम इस बात का भी चिंतन करें कि हर वैष्णव के घर भागवत की, रामायण की और गीता की पोथी होना चाहिए। आज के समय में हमें कई चीजों को दूसरों के यहाँ लेने जाना पड़ता है, तबकि हर व्यक्ति के यहाँ हमेशा हमेशा हुआ करती थी, ताकि श्रीमद् भागवत की कथा का असर कलयुग पे हो सके और कलयुग अपना पूर्ण रूप से प्रभाव ना दिखा सके। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में नारद जी महाराज ने अनेक लोकों में भ्रमण किया और अनेक जगह जाकर के उन्होंने देखा कि सभी प्रकार के लोग हैं, कोई किसी न किसी कारणों से दुखी हैं। ऐसे दुखी लोगों के लिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया, और उसी भ्रमण में जब वृंदावन की भूमि पर आए तो वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक स्त्री सुंदर है, उसके 2 पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था में हैं। परिचय लिया, गए, पूछा, बात की, तो उधर से उत्तर आया कि महात्मन, मैं जो सुंदर अवस्था में तुम्हें दिखाई दे रही हूं, मैं भक्ति हूं। ये दोनों जो मेरे घुटनों पे लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समय की ऐसी स्थिति है महात्मन की इस वृंदावन की भूमि में मुझे तो पूछने वाले सब हैं, किंतु ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। समय के अनुसार ये यहां आकर के वृद्ध हो गए। नारद जी ने उन्हें बहुत प्रकार के गीता श्लोक सुनाए, वेद वेदांतों के सूत्र सुनाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हो सका। सूर्य नारायण भगवान से निवेदन करके, सनत कुमार महात्माओं से समझ करके उन्होंने सप्ताह पारायण की विधि से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी।
ज्ञान वैराग्य को जागृति आई थी, भक्ति स्वतः जागृत थी। आज भी हम सब देखते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, हमारा वैराग्य है, जो किसी न किसी कारण से अचेत है, अस्वस्थ है, पर सतत हमें सुनने को मिलता है। रोज हम आया जाया करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन सत्संग से जुड़े होते हैं, तो हमारा ज्ञान भी जागृत रहता है। अब ज्ञान सबके पास है, सबके पास बुद्धि है, परंतु समय पे जागृत नहीं होती है, तो हम ये मान करके चले कि ज्ञान तो है पर कैसा है, अस्वस्थ है। हम अच्छे समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पर समय पे हमें क्रोध आ जाता है तो हम माने कि ज्ञान तो है पर ज्ञान कैसा है, हमारा अस्वस्थ है। इसलिए रोज सुनने से, समझने से, जपने से ये ज्ञान जागृत बना रहता है। उसी समय अंतराल में नारद जी के श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। उस स्थान पे ले गए जहां पर सतत भक्ति प्रभावित होती थी, इसलिए वहां से लेकर के यहां तक आज भी हमें भक्ति के कारण ये भगवान की कथा सुनने को मिलती है। हम अनेक प्रकार के रस बना सकते हैं, अनेक प्रकार की तैयारियां कर सकते हैं, पर जो भगवान की कथा का रस वृंदावन से मिला, उस रस की बात अलग थी। इसलिए वहां अनेक अनेक संत इकट्ठे हुए और उसी समय अंतराल में उन्होंने एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो तुंगभद्रा नदी के तट पे रहता था, सब कुछ जानता था, समझदार था, पर पुत्रेष्णा के कारण दुखी था। उस पुत्रेष्णा के कारण भी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को जो कथा सुनने को मिली वह भी भागवत ही रही। अर्थात हम ये मान करके चलें कि जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में समझने मिलता है और या हमें आगे बढ़ने मिलता है, मूलभूत सारा है। हम हर क्षेत्र में जहां आगे बढ़े, जहां हमें सफलताएं मिली, उस सफलता का हेतु कहीं ना कहीं से भगवान ही रहा। इसलिए जो ये रस बना, आज भी कभी कभी आप अंदाज लगाओ कि हम घर में भोजन इत्यादि बनाते हैं, कोई मिष्ठान बनाते हैं, पर कभी कभी एक बात आ जाती है कि जैसा वह बना था वैसा हमारे हाथ से नहीं बना। जो रस बनाया नारद जी ने, जो रस सुखदेव जी ने बनाया, वह आज के समय में तो सुनने को, देखने को नहीं मिल सकता। केवल हम सब उसका प्रयास ही कर सकते हैं। उसी प्रयास से हम उससे जुड़ करके आगे बढ़ते रहें। ज्ञान हमारे पास बहुत है, बुद्धि में हम सब आज के समय आगे निकल गए। बुद्धि सबके पास है। अच्छा भोजन करने से, बादाम खाने से, अच्छा व्यायाम करने से, स्वस्थ रहने से बुद्धि आती है, ये हम सब जानते हैं और बहुत बुद्धिमान लोग हैं। पर सद्बुद्धि केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। इसलिए इस सद्बुद्धि के लिए हमारे सबके ये प्रयास होते हैं। वही प्रयास नारद जी ने गंगादी नदी के तट पे हरिद्वार की भूमि में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को ले गए
और सतत सुनाया उन्हें। इसलिए भागवत कैसी रही? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अर्थात कभी कोई कहे कि केवल 7 दिन सुनने की कथा है, तो ऐसा नहीं है। जन्म से मरण तक सदा सेव्या, सदैव सुनते रहे। बचपने में यदि मां की कोख में है तो सुने, बालक बन जाए तो सुने। अर्थात हम ये माने कि हमारे रक्त के रिश्ते से भी बड़ा भगवान की भागवत का रिश्ता होता है। आगे हम कथा सुनेंगे कि गौकर्ण जी दुंदुकारी के सगे भाई नहीं थे, और जब उन्हें सदगति देने का समय आया, पिंड इत्यादि क्रिया करने का, श्राद्ध तर्पण करने का समय आया, तो संतों ने कहा कि ये क्रियाएं तो महाराज केवल रक्त से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही होती हैं। परंतु गौकर्ण ने कहा कि मैं गौ की कोख से जन्म लेकर के आया हूं, इसलिए मेरा और इनका कोई रक्त का संबंध नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सूर्य नारायण देव ने बताया कि देखो, जहां रक्त का संबंध भी साथ नहीं देता, वहां वहां उन लोगों को भागवत जी का संबंध साथ देता है। इसलिए सदा सेव्या, सदैव सदैव हम सुनते रहें, सदैव सदैव दर्शन करते रहें। और रोज रोज सुनने से, दर्शन से, बंधन से एक दिन जो सद्बुद्धि आती है, वह सद्बुद्धि हमारे जीवन में आनंद पैदा करती है, सुख देती है। आज हम माने कि ज्ञान है, परंतु ज्ञान कैसा है? बुद्धि का ज्ञान है, सद्बुद्धि का नहीं है। यदि सद्बुद्धि होती तो वृद्धाश्रम नहीं बनते, माता पिता घर से बाहर नहीं होते, लोग दुखी नहीं होते, परेशान। बुद्धिमान होने के साथ साथ हमें ईश्वर का भक्त होना भी जरूरी है। आज आप सब अंदाज लगाओ कि हम पढ़ लिए, आगे पहुंच गए, परंतु यदि हम माँ को माँ नहीं कह सके, पिता को पिता नहीं मान रहे हैं, परिवार के लोगों को साथ नहीं लेकर के चल रहे हैं, बादाम खाने से बुद्धि आई है, पर सद्बुद्धि ईश्वर के भजन से ही आई है। इसलिए सदा सेव्या, सदैव सुने, सदैव जाया करें। भगवान ने हमें बहुत ज्यादा बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया है, बहुत वैराग्य दिया है, किंतु यदि अच्छे काम में गुस्सा आ जाए, अच्छे काम में दान देते समय हमारे मन से नहीं छूटे, तो हम क्या मान के चले कि भगवान ने हमें बुद्धि तो दी है, ज्ञान तो दिया है, पर कैसा है? अस्वस्थ है, जागृत नहीं है। इसे जागृत करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों को सुनना पड़ता है। इसलिए नारद जी ने देखो वहां जाकर के बहुत प्रयास किया और रोज रोज सुनाया। एक दिन कुछ हुआ, दूसरे दिन कुछ हुआ, तीसरे दिन कुछ अंतर आया, और 7वें दिन ज्ञान और वैराग्य जागृत होकर के खड़े हो गए। भक्ति तो पहले से युवान थी। आज भी हम देखें कि जहां जहां भक्ति है, और उस भक्ति को ही नारद जी की कृपा से भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग के भीतर तो मैं ऐसा वरदान देता हूं कि ईश्वर के नाम का संकीर्तन सबके हृदय में जाकर के स्थिर करना। इसलिए स्त्रियों के भीतर भक्ति को प्रवेश कराई,
आज भी हम धार्मिक कृत्यों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा इसलिए देखते हैं कि भक्ति की ये कृपा है, भक्ति का आशीर्वाद है। इसलिए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा भी इसी कथा के भीतर सुनाई गई थी। वह रस वहां से चला जो आज भी विद्यमान है और आने वाले समय तक भी ये भगवान की कथा का रस रहेगा।